आज की इस क्लास में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप टैली में कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैली को ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपका टैली ओपन हो गया। तो जो भी ओपन होगा ये जो है एडिट लॉक के साथ आएगा, क्योंकि ये जो है टैली का एक लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, तो हमारा ये टैली अब ओपन हो चुका है। देन यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले आप जा सकते हैं शॉर्टकट्स के थ्रू, और दूसरा ऑप्शन को जो है चूज करके जा सकते हैं, यहाँ पर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कंपनी पे क्रिएट कर, देन यहाँ पर क्रिएट पे आपको जो है एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको जो पेज ओपन होगा इसके थ्रू आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो है शॉर्टकट्स के थ्रू कैसे जा सकते हैं उसको समझते हैं। उसके लिए हम स्केप से जो है बैक आ जाते हैं। देन यहाँ पर हमको प्रेस करना है ऑल्ट के देन इंटर। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली उस कंपनी क्रिएशन के पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है वो है यहाँ पे लोकल डिक्सी यूजर पब्लिक देन टैली प्राइम डेटा। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी कंपनी है वो यहाँ पर सेव है, इसका मतलब ये होता है। ठीक, देन आता है आपका कंपनी नेम, मतलब आपके कंपनी का क्या नेम होने वाला। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का नेम है आपका गोलू लिमिटेड। गोलू लिमिटेड मेरे कंपनी का नाम है। ठीक, तो ये मेरा कंपनी का नाम। उसके बाद आता है आपका मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है कि आप जब भी इनवॉइस को प्रिंट करेंगे, कोई भी इनवॉइस आप जनरेट करेंगे, बिल जनरेट करेंगे, वहाँ पर क्या नाम शो करेगा। तो बहुत सारी कंपनियां जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसी नाम को ही रखती हैं, और यहाँ पर अगर चाहें तो आप जो है नेम को चेंज भी कर सकते हैं। तो मेलिंग नेम आपका यही रहने दीजिए। ठीक है, देन आपका आता है एड्रेस, मतलब आपका बिजनेस कौन से एड्रेस पर सिचुएटेड है। तो आपको जो है पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो कंपनी है यहाँ पर गोलू लिमिटेड, वो रसरा बलिया यहाँ पर मेरा ये कंपनी सिचुएटेड है। तो ये मेरा एड्रेस हो गया। आपको यहाँ पर फुल एड्रेस दे देना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टेट, मतलब आपका बिजनेस कौन सा स्टेट में है। तो मेरा बिजनेस है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पे क्लिक करके देन एंटर प्रेस करूँगा, ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्री में इंडिया आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडिया सिलेक्टेड ही होता है। देन उसके बाद आता है पिन कोड, मतलब आपका बिजनेस जहाँ भी सिचुएटेड है वहाँ का पिन कोड क्या है। तो मैं यहाँ पर मैं अपना पिन कोड लिख देता हूँ। मेरा पिन कोड ये रहा। ठीक, देन आप इंटर जैसे प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ईयर है उसका ये स्टार्टिंग डेट है। अकाउंटिंग में जो फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट होता है वो 1 अप्रैल ही होता है, आप जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते तो आप समझ लीजिए कि अकाउंटिंग में जब हम कोई भी अकाउंटिंग करते हैं तो ईयर का जो फर्स्ट डे होता है वो 1 अप्रैल ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है बिगिनिंग डेट क्या हो गया, 1 अप्रैल। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से डेट से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल 2025 ही आ गया है, बट आप जिस भी डेट से अपने बुक्स को मेंटेन कर रहे हैं वहाँ पर ये डेट लिख देंगे। देन नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी पासवर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो भी कंपनी क्रिएट किए हैं आप इसमें पासवर्ड भी डाल सकते हैं, ताकि कोई भी पर्सन आपकी कंपनी को ओपन करके और उसमें डेटा को मैनिपुलेट ना कर सके। तो इसके लिए आप यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नो है, जैसे ही आप इंटर क्लिक करेंगे ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, इसका मतलब आपने पासवर्ड नहीं डाला है। फिर बैक आने के लिए जैसे ही आप यहाँ पर बैक स्पेस का बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर आप आ जाएंगे। देन यस पे क्लिक करेंगे तो हाँ मुझको पासवर्ड लगाना है। मेरा पासवर्ड क्या रहेगा, सपोज 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड है। देन इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो वही आपको जो है फिर से 1 2 3 4 प्रेस करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे तो आपका ये पासवर्ड हो जाएगा। ठीक, देन आपका यहाँ पर आता है बेस करेंसी सिंबल, मतलब कि आपके करेंसी का सिंबल क्या है। तो इंडियन का वो रुपीज़ ही सिंबल है, तो ये यही रहेगा। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट यही आ जाता है। देन फॉर्मल नेम तो INR ही होगा। फिर सर्फिक्स सिंबल टू अमाउंट,
अब जो भी अमाउंट को प्रेस करेंगे, जो है आप कोई भी एंट्री करेंगे, तो जो भी आप न्यूमेरिक एंट्री करेंगे तो वहाँ पर जो है उस अमाउंट के सरफिक्स में, अमाउंट के पहले आपका जो सिंबल आएगा कि नहीं, अमाउंट का ये वाला सिंबल आएगा कि नहीं, तो नहीं आए, ठीक, तो उसके लिए यहाँ पर नो हम कर देंगे। अगर आएगा तो वहाँ पर हम यस भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर है कि ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर हम सिंबल का यूज कर रहे हैं, ठीक, तो उनके बीच जो है स्पेस होना चाहिए कि नहीं, गैप होना चाहिए कि नहीं, अगर होना चाहिए तो यस कर देंगे, अगर नहीं होना चाहिए तो हम नो कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंबल ले ही नहीं रहे हैं तो हम यहाँ पर नो ही कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि शो अमाउंट इन मिलियन, क्या आप जो भी अमाउंट टाइप करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर जो अमाउंट्स है वो मिलियन में शो करेगा या फिर नहीं, तो हम इसको नहीं कर देते हैं, ठीक, वो हमारा रुपीज़ में शो करे, ठीक। यहाँ पर है आपका नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब कि अगर आपका कोई भी वैल्यू डेसिमल में आ जाता है तो वो जो है कहाँ तक शो करेगा, तो 2 प्लेस पर ही शो करे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। देन नेक्स्ट होता है व्हाट रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो वो पैसे ही होता है, क्योंकि कोई भी आप अमाउंट लिख रहे हैं उसके बाद अगर डेसिमल आ जाता है तो उसके बाद जो भी ये नंबर लिखते हैं वो सारा पैसे में ही होता है। देन आता है नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट इन द वर्ड्स, तो आपका 2 प्लेस तक ही ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये रहा, तो इसके थ्रू आप जो है पूरा कंपनी का डिटेल लिख सकते हैं। देन आपको जो है इंटर प्रेस करना है, जैसे यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है तो आप अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो वाई भी क्लिक कर सकते हैं, अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं मतलब कि जो है आप कंपनी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो मतलब यन भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमको एक्सेप्ट करना है तो इंटर प्रेस कीजिए या फिर वाई प्रेस करेंगे तो आपका ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हम इंटर प्रेस करते हैं, ये हमारा कंपनी बन गया। लेकिन यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला है, पासवर्ड क्या है हमारा 1 2 3 4, जैसे ही 1 2 3 4 पासवर्ड डाल करके हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे, हमारा ये कंपनी बन गया। यहाँ पर आपको शो भी कर रहा है कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक, इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड, आपके बिजनेस में जो भी फीचर की नीड्स है, अगर आप जो है जीएसटी करना चाहते हैं, जीएसटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप जीएसटी का यहाँ पर फीचर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप केवल अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो अकाउंटिंग का ऑप्शन है। अगर इन्वेंट्री भी मेंटेन करते हैं, अगर आपका बिजनेस है ट्रेडिंग वाला, गुड्स का परचेज सेल करते हैं, तो यहाँ पर जो है आप इन्वेंट्री के ऑप्शन को ओपन जो है यस कर सकते हैं। अगर आप जो है सर्विस में डील करते हैं तो यहाँ पर नो रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम जो है अकाउंट्स को भी मेंटेन करते हैं और इन्वेंट्री को भी मेंटेन करते हैं। जीएसटी सपोज अगर हम यहाँ पर जीएसटी का अकाउंटिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पर एन क्लिक करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नो हो जाएगा, ठीक। अगर इसको हमें एक्सेप्ट करना है तो एंटर 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 क्लिक करते करते यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। बैक स्पेस से आकर के हम पेरोल को भी मैनेज नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नो ही क्लिक कर देते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका गोलू लिमिटेड नेम कंपनी का नेम है जो कि हाईलाइट हो चुका है, मतलब कि आप गोलू लिमिटेड कंपनी को ओपन कर चुके हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखा है नो वाउचर इंटर, मतलब आपने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। अब यहाँ से आप जो कुछ भी चाहे वाउचर एंट्री वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं टैली में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।